इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, डिविडेंड। पर यह होता क्या है और सबसे जरूरी, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से। तो कहानी शुरू होती है एक शाम से। माहौल एकदम शांत था। और इस कहानी के जो हमारे हीरो हैं वो हैं मोहन। वो अपनी मेज पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, डिविडेंड आखिर मिलता कैसे है? और ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छुपा है? मोहन के अपने ही इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं 100 शेयरों की कहानी से। पिछले महीने ही मोहन ने एक कंपनी में 100 शेयर खरीदे थे। अब ये जो नंबर है ना 100, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये हमारी पूरी कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट सीधा कंपनी की तरफ से। बस कुछ ही दिन बाद उस कंपनी ने अपने सारे शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब मोहन जैसे सभी इन्वेस्टर्स के लिए, एक बहुत ज़रूरी ऐलान किया। तो क्या था वो ऐलान? ऐलान ये था कि कंपनी ने डिविडेंड यानी कि लाभांश देने की घोषणा की है। और कितना अमाउंट था? हर एक शेयर पर 5 रुपए। ये याद रखना ज़रूरी है, ये हर एक शेयर के लिए फिक्स्ड अमाउंट है। तो सवाल उठता है कि ये डिविडेंड होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा है जो वो अपने शेयर होल्डर्स को एक इनाम की तरह देती है। मतलब कंपनी अपनी कामयाबी को अपने निवेशकों के साथ बांट रही है। ये है इसका सबसे सिंपल मतलब। तो अब हमारे पास सारी पजल पीसेस हैं। 100 शेयर हैं और हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। मोहन एक पल के लिए रुके। अब उनके पास हिसाब किताब करने के लिए सब कुछ था और जवाब निकालना सच में बहुत ही आसान है। डिविडेंड कैलकुलेट करना ना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आपके पास टोटल कितने शेयर्स हैं वो गिन लीजिए। दूसरा, कंपनी हर शेयर पर कितना डिविडेंड दे रही है वो पता कीजिए। और तीसरा, बस इन दोनों नंबरों को गुणा कर दीजिए। तो मोहन के केस में हमारे पास हैं 100 शेयर और इसको हम गुणा करेंगे हर शेयर पे मिलने वाले डिविडेंड से, जो कि है 5 रुपए। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ? पूरे 500 रुपए। बस इतना ही। मोहन को अपने इन्वेस्टमेंट पर 500 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो ये सिर्फ 500 रुपए नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो डिविडेंड्स इतने मायने क्यों रखते हैं? सबसे पहली बात, ये आपके इन्वेस्टमेंट पर एक डायरेक्ट रिटर्न है। पैसा सीधा आपके पास आता है। दूसरा, ये कंपनी का एक तरीका है ये बताने का कि वो सफल हो रही है और अपनी सक्सेस आपके साथ शेयर कर रही है। और तीसरा, ये एक तरह से आपके भरोसे का इनाम है कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। मोहन के 100 शेयर, हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड और टोटल हो गया 500 रुपए। देखा कितना आसान था? तो अब जब मोहन को अपना जवाब मिल गया है तो एक नया सवाल भी खड़ा होता है। वो मुनाफे के इस हिस्से का क्या करेंगे? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर इन्वेस्टर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है।